चित्र को अनावरण करके आपको पहले चित्र दिखाया जाएगा, फिर आपको इसका अर्थ बताया जाएगा। आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं, चित्र में अच्छी तरह देख लीजिए, सारी चीजें देखना है। आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं। आदिनाथ भगवान के अंगूठे पे देखिए, पांव के अंगूठे पर, उनकी उंगलियों पर देखिए, पांव की उंगलियों पर किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें ज्योतिर्मय हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान के शरीर से तेजस शरीर प्रकट हुआ है, और तेजस शरीर जब प्रकट होता है तो किरणें शरीर से निकलती हैं, और सबसे ज्यादा किरणें निकलती हैं तो यहां से नहीं निकलती, सबसे ज्यादा किरणें निकलती हैं नाखून से, और सबसे बड़ा नाखून होता है पांव का अंगूठे का। पांव से किरणें निकलती हैं, और पांव से किरणें निकल करके वहां देव लोग खड़े हुए हैं, देव लोग उन्हें नमोस्तु कर रहे हैं। उनके मुक्टों में देखिए, मुक्टों में एक मणि लगी हुई है, तो मणि में से भी किरणें निकल रही हैं। भगवान के चरण से आभा निकली और देवों के मुक्तों के मणि से टकराई, तो चारों तरफ इतना प्रकाश हो गया, जैसे कि सामने से एक किरण आए और सामने आईना रखा हो, तो आईने पे किरण आएगी तो चारों तरफ क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। चारों तरफ प्रकाश हो गया, सारा अंधकार दूर हो गया। उन किरणों से अंधकार दूर हुआ, प्रकाश हो गया। और देखिए, फिर बाजू में देखिए, समुद्र दिखाई दे रहा है, और समुद्र में लोग डूब रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ, ऊपर हाथ करके चिल्ला रहे हैं। और नाव भी बनी होगी, नाव है कि नहीं बाजू में, है कि नहीं? नहीं है। वो चिल्ला रहे हैं बचाने के लिए कि हमें बचाओ। अब वो चिल्ला रहे हैं, तो देवलोग कह रहे हैं, बेटा तुम समुद्र में गिर गए हो, डूब रहे हो, तुम्हारे लिए भगवान के चरण ही सहारे हैं, इनका तुमने आशीर्वाद ले लिया तो तुम कभी भी नहीं डूबोगे। ये भाव दिया है, ठीक है? क्लियर हो गया भाव? अब अर्थ देखिए, प्रणाम किया जाता है, नमोस्तु किया जाता है। क्यों किया जाता है? आप प्रणाम क्यों करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? बोले हाथ जोड़ते, क्यों जोड़ते हैं? अब सुनिए, हमारा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, हम खुद ही ऊर्जा हैं। आई एम एनर्जी, हम खुद ही एनर्जेबल हैं, खुद ही ऊर्जावान है, हम खुद ही, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, शक्ति को ही पावर कहते हैं, पावर को ही ऊर्जा कहते हैं। हम खुद ही ऊर्जा हैं, हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती भी है और हमारे शरीर में ऊर्जा आती भी है, इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, दोनों है। आउटगोइंग 3 प्लेस आउटगोइंग, 3 प्लेस इनकमिंग। इनकमिंग 3 जगह से होती है। नंबर 1 ये, नंबर 1 आज्ञा चक्र, यहां से इनकमिंग होती है। नंबर 2 ये उंगली के आगे के हिस्से, इससे इनकमिंग होती है। नंबर 3 आंख से इनकमिंग होती है। 3 शरीर में 3 प्लेस ऐसे हैं जहां से ऊर्जा इनकमिंग होती है, आउटगोइंग 3 जगह से। नंबर 1 यहां से आउटगोइंग। आप नमोस्तु करते हैं, हम क्या करते हैं? गई। आपने हमसे क्या मांगा? शक्ति, और हमने दी, इसे कहते हैं आउटगोइंग। नंबर 2 आंख से आउटगोइंग होती है। आंख 2
वे, आउट गोइंग एंड इनकमिंग दोनों। जैसे कि आपके घर में एक सीढ़ी हो तो वो जाने की भी है और आने की भी है, एक ही सीढ़ी है, और कहीं कहीं अलग अलग होती है, एंट्रेंस की अलग होती है और आउट की अलग होती है। आप पिक्चर में जाइए तो इनके आने का अलग होता है, द्वार जाने का अलग होता है। तो ऐसे ही आंख दोनों है, इनकमिंग भी और आउट गोइंग भी। आप जब जो पढ़ा रहा है उसको देखते हैं, कहां देखते हैं? नाक पे कि सिर में, आंखों में। और अगर गुरु ने तुम्हारी आंखों में देख लिया तो फौरन समझ में आ जाता है, और अगर वो तुम्हें देखे नहीं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो तुम्हारी आंखों में आंख डाल दे, सही समझ में आ जाएगा। और गुरु हर किसी की आंख में आंख नहीं डालता है। जो शिष्य योग्य होता है उसी को समझाता है, उसी को बार बार देखेगा, और जिसको देखता है उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है। जिसको नहीं देखे, मान लो वो इधर बैठा हुआ है और हम सामने पढ़ा रहे हैं, उसको बहुत देर में समझ में आएगा। जो सामने बैठा होगा जल्दी समझ में आ जाएगा, जो देख रहा है बिल्कुल। क्योंकि आंख आउट गोइंग में भी है और इनकमिंग में भी है। और तीसरा आउट गोइंग का है पाँव, पाँव की उंगलियां, ये आउट गोइंग है। आउट गोइंग 3 प्लेस। नंबर 1 पाँव के अंगूठे, पाँव की उंगलियां, नाखून। नंबर 2 हाथ की गद्दी। नंबर 3 आंख, आउट गोइंग। इनकमिंग हाथ की उंगली, आंख, माथा। अब देखिए, अब बिल्कुल सही रीजन समझ लीजिए। हमने क्या किया? नमोस्तु, ये क्या? आउट गोइंग, इनकमिंग। ये क्या हुआ? आप 80 के शतक में जाइए, जब शुरू शुरू में टीवी आई थी तो क्या लगता था ऊपर? एंटीना। और एंटीना जरा सा भी टेढ़ा हो जाए तो मच्छर आने लगते थे। फिर एक जन ऊपर बैठा रहता था। जब रामायण आती थी तो एक जन को ऊपर बिठाना पड़ता था, भैया और घुमाओ, बोले हाँ आ रही है। तो एंटीना माने इनकमिंग, वहां से रिले हो रही है और एंटीना इनकमिंग कर रहा है और टीवी पे दिखा रहा है। ऐसे ही इनकमिंग तो यहां से ऊर्जा होती है और यहां से दिखाई देती है पूरे शरीर में। ये टीवी है, ये क्या हुआ? एंटीना। अगर एंटीना सही नहीं है तो फिर सामने से रिले तो होगी, लेकिन तुम्हारी टीवी में मच्छर ही आएंगे। इसलिए एंटीना को सही रखिए। जब भी भगवान को प्रणाम करें तो ऐसे ही याद रखिए, ऐसे मत करिए। अगर ऐसे करे तो कुछ नहीं आएगा। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, नमोस्तु कर रहे, ऐसे कर रहे, कुछ नहीं आ रहा है ना। ऐसे करिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, सीधे उसी की तरफ जहां से रिले हो रहा है। और रिले हो रहा है उस तरफ नहीं हुआ, तुमने इधर कर लिया हाथ, इधर से रिले हो रहा है, कुछ नहीं आना है। इसलिए नमोस्तु करते हैं तो ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये इनकमिंग है, ऊर्जा ले रहे हैं हम। पांव छूते हैं, कहां छूते हैं? अंगूठे में, उंगलियों में पांव छूते हैं। कैसे छुए? हाथ से, इनकमिंग। कहां रखे? माथे पर, इनकमिंग। और किसी ने पांव हाथ से नहीं छुए, सीधा ही माथा रख दिया, डायरेक्ट ले ली उसने। अब यहां से उठाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, आधी तो खिसक जाएगी। यहां से उठाई, यहां तक लाए, तब तक आधी खिसक गई बीच में, तो उसने सीधा ही माथा रख दिया। तो माथा भी रखना ठीक है और हाथ से उठाना भी, बट ठीक है, हाथ से उठाने में जरा कम आएगी, माथा रखेंगे तो सीधी आ जाएगी। इसलिए रीजन समझिए, ये साइंटिफिक रीजन है कि हम ऐसे नमोस्तु क्यों करते हैं। हमने माथा क्यों रखा, पाँव में क्यों रखा। लोग घुटने को छूने लगते हैं, कैसे मूर्ख हैं आज की पीढ़ी, बिल्कुल बिना दिमाग की। आज की पीढ़ी
बिना दिमाग की। इन्हें यही नहीं मालूम हम क्यों कर रहे हैं, और माथे पे भी नहीं रखेंगे। ये नहीं मालूम, यहाँ तो कोई है ही नहीं, इनकमिंग नहीं है यहाँ, उन्हें यही नहीं मालूम। तो इसलिए हमारे आगम में जो विधि बताई है, हमारे आचार्य बहुत ज्ञानी, अच्छे अच्छे साइंटिफिक उनका ज्ञान नहीं कर सके, ऐसा ज्ञान उनको, और उन्होंने जो बताया उसमें भी मीन मेक करते हैं। इसलिए सही बात समझिए कि कैसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। इनकमिंग थ्री प्लेस इनकमिंग और 3 प्लेस आउट गोइंग। जल्दी समझ में आ गई, कोई मोबाइल चलाते ना, आउट गोइंग इनकमिंग जल्दी समझ में आ गई। तो इसलिए ऊर्जा हाथ जोड़ करके लेते हैं, हाथ जोड़ करके विनय से सिर झुका करके। और लोग, कई लोग जो आंखों में लगाते हैं ऐसे ऐसे, वो माला ले लेते यूं यूं लगाएंगे। माला को नहीं लगाओ, अच्छे से नमोस्तु करो तो सही ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही भगवान को किया करो। भगवान के दर पर हम भगवान के चरण नहीं छू पाते, कोई बात नहीं, भगवान के द्वार से ही ऊर्जा बहती है, उनके तो द्वार तक ऊर्जा बहती है। आप उनके द्वार पे भी प्रणाम करेंगे तो भी ऊर्जा प्राप्त होगी। और गुरुओं से चरणों को छू करके, और चरणों को छू करके ही ऊर्जा लेते हैं। इसलिए ऊर्जा लेने के कई तरीके हैं। तो ये 3 तरीके हमने बताए। अगर गुरु ऐसे आशीर्वाद देता है तो ऊर्जा देता है, नहीं देता है, तुम्हें देख लेता है तो ऊर्जा देता है, तुम पाँव छू लेते हो तो भी ऊर्जा देता है। इसलिए किन्हीं लोगों को हाथ से दिया जाता है, किन्हीं लोगों को आंख से दिया जाता है, किन्हीं लोगों को चरण छू के दिया जाता है। सब तरह से ऊर्जा दी जाती है। ये आशीर्वाद लेने के तरीके हैं, जानिए। अब गलती नहीं करना है, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, बल्कि अच्छे से मन वचन का ऐसे। अब आगे देखिए, भक्त अमर, अर्थ देखिए, भक्त धन अमर। अमर माने देव, जो देव लोग हैं, जो बहुत ही भक्त हैं। प्रणत, जब वो नमस्कार करते हैं, प्रणत माने नमस्कार करना, जब वो नमस्कार करते हैं, मौली, उनके मुकुट में मणि, जो मणि लगी हुई है, प्रभानाम, कांतिमान हो जाती है, उद्योतकम, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। उस कांति से चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। दलित, नाश हो जाता है। दलित माने नाश करना, नाश हो जाता है पाप। तम, तमो, तम माने अंधकार। वितानम, वितानम माने समूह, बहुत गाढ़ा अंधकार, बहुत सारा अंधकार, चारों तरफ का अंधकार तत्काल नाश हो जाता है। बताओ, पहले अंधकार आया कि प्रकाश? क्या आया? अंधकार से प्रकाश डरता है कि प्रकाश से अंधकार? तो अंधकार से प्रकाश डरता है, प्रकाश से अंधकार डरता है। प्रकाश से, बताओ यहां अंधेरा है कि नहीं? जहां तुम बैठे हो वहां अंधेरा है कि नहीं? नहीं है, लेकिन अंधेरा है। अंधेरा शाश्वत है, प्रकाश शाश्वत नहीं है। प्रकाश जाएगा तो अंधेरा पहले से ही तैयार है। आप बेसमेंट पे जाओ, अंधेरा लगा है, अंधेरा भरा पड़ा है, प्रकाश को लाना पड़ता है, टॉर्च जलानी पड़ती है। अंधेरे के लिए टॉर्च थोड़ी आती है, टॉर्च प्रकाश के लिए आती है। प्रकाश कीमती है, अंधेरा बेफिजूल है। अंधेरे को कोई पसंद नहीं करता, प्रकाश को सारी दुनिया पसंद करती है। प्रकाश के लिए पैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए पैसे हैं, बल्ब के लिए पैसे हैं, अंधेरे के लिए तो भरा पड़ा है। इसलिए अंधेरा फ्री में मिलता है, और अंधेरे की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो प्रकाश की है। ज्ञान भी प्रकाश है, ज्ञान भी प्रकाश, ज्ञान की कीमत है, अज्ञान की कोई कीमत नहीं है। मूर्खों की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो ज्ञानियों की है। इसलिए अंधकार, यहां कह रहे हैं वो अंधकार पूरा नाश कर दिया किसने? प्रकाश ने। प्रकाश कैसे हुआ? जो देवों के मुकुटों में जो मणि लगी थी वो कांतिमान हो गई, तो चारों तरफ क्या हो गया? प्रकाश हो गया, सारा अंधकार नाश हो गया। अब देवों के मुकुटों में मणि प्रकाशित कैसे हुई? अब प्रसंग ये आया,
भाई तुमने कहा कि हमारे यहां हैलोजन चालू हो गई तो सारा अंधकार नाश हो गया। हैलोजन चालू कैसे हुई? किससे हुई? लाइट से। लाइट कहां से आई? अब वो लाइट वाले की बात आएगी। सम्यक प्रणम्य, जैसे ही सही तरीके से देवों ने प्रणाम किया। कैसे? सही तरीके से, मन से, वचन से, काय से, जैसे ही प्रणाम किया। अगर ऐसे ही खड़े रहते तो वो किरण उनके उसमें जाती ही नहीं। बताओ, किरण यहां निकल रही है नीचे और तुम ऐसे खड़े हो, आएगी? नहीं आएगी। जब वो झुके, जैसे ही झुके तो भगवान के चरणों से जो किरण निकली उसने प्रकाश कर दिया। तो भगवान के चरण क्या है? पावर हाउस। भगवान के चरण क्या है? पावर हाउस। और मुकुट में मणि थी, वो क्या थे? वे बल्ब थे। तो वहां से इलेक्ट्रिक नहीं आती तो बल्ब कहां से जलते? इसीलिए उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, सम्यक प्रणम्य, सही तरीके से, मन वचन काय से, भावपूर्वक। और भावपूर्वक किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगायदा। तुम क्या कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हो? नहीं, भाव कहां है? तुम्हें मालूम है क्या कह रहे हैं? सही तरीके से, मन से, वचन से, काय से, अंतरंग भाव से मैं प्रणाम करता हूं। भावपूर्वक। प्रणम्य, प्रणम्य माने भावपूर्वक। प्रणामी मैं प्रणाम करता हूं, भावपूर्वक नहीं है। प्रणम्य इसका मतलब है भाव से मैं प्रणाम करता हूं। कहां है तुम्हारा भाव? इधर देखने में, उधर देखने में। और कर रहे हो प्रणाम। तो मुंह में तो प्रणाम कहते हैं ना। सर सजदे में, सर सजदे में और दिल में दगाबाजी। सर सजदे में और दिल में दगाबाजी। अरे ऐसी सजदों से खुदा कैसे हो राजी? ऐसी सजदों से खुदा कैसे हो राजी? इसलिए भावपूर्वक सम्यक प्रणम। अब कैसे होगा देखिए। जैसे ही ये शब्द आए सम्यक प्रणम, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, सर झुक जाना चाहिए। सम्यक प्रणम्य जिन पाद। अब बना भाव। अब सामने वाला समझ जाएगा ये सही पढ़ रहा है, भाव में। सम्यक प्रणम्य जिन। अब और समझिए, अगर आपने ऐसे बोला सम्यक प्रणम्य जिन पाद, तो आपकी ट्यूबलाइट कहां उठी? जिन पे उठी। थोड़ी लेट उठी ट्यूबलाइट। लगता है कंडेंसर खराब है, कंडेंसर फ्यूज है आपका। प्रणम्य पे सर झुकना चाहिए और सम्यक पे हाथ जुड़ जाना चाहिए। सम्यक कहते समय हाथ जुड़ जाना चाहिए और प्रणम्य पे सिर झुक जाना चाहिए। और अगर युगादा पे झुका तो तुम्हारी ट्यूबलाइट